शुरू होने वाली है बाहुबली 2 की सबसे बड़ी परीक्षा। होने वाला है भारत पाकिस्तान का महादंगल। पाकिस्तान से महामुकाबले से पहले एबीपी न्यूज के मंच पर महाटक्कर। कंट्रोल रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोनों टीमों के लिए। आमने सामने हैं धाकड़ वीरेंद्र सहवाग और पाकिस्तान के शोएब अख्तर। मैं किसी को वीक नहीं मानता। अख्तर के जहर बुझे तीर और सहवाग की वीरू वाणी। देखिए बाहुबली 2 का स्पेशल शो, सहवाग वर्सेस शोएब। घड़ी चेक कर लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान महाटक्कर में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। लेकिन इस महाटक्कर का असली मजा तभी आएगा जब आप एबीपी न्यूज पर हमारी लगातार कवरेज देखते रहें, क्योंकि आपको सिर्फ यहां मिलेगी मैच से जुड़ी हर छोटी से छोटी कड़ी और बड़ी से बड़ी बातें, बड़े से बड़े चेहरे। आज इस स्पेशल शो में मैं जीएस विवेक लेके आ रहा हूं आपके सामने दुनिया के सबसे तेज, सबसे खतरनाक गेंदबाज रहे, लेकिन अभी फिलहाल सबसे फ्रेंडली शोएब अख्तर पाकिस्तान से। शोएब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही में हमारे साथ हैं टीम इंडिया के पूर्व ओपनर, अभी फिलहाल मौजूदा सबसे ज्यादा पॉपुलर और कुछ ही दिनों में, कुछ अगले दिनों में टीम इंडिया के होने वाले वीरेंद्र सहवाग। आप प्लीज इस इंट्रोडक्शन को पूरा कीजिए मेरे लिए। मैं तो ये कहूँगा कि मैं भूतपूर्व खिलाड़ी रहा हूँ, भूतपूर्व कप्तान रहा हूँ, करंट में कमेंट्री कर रहा हूँ। फ्यूचर में क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम। ये सब अजम्पशन है कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन फ़िलहाल ना इश्क में ना प्यार में जो मज़ा है पाकिस्तान की हार में। जी हाँ, बिल्कुल, जो मजा है पाकिस्तान के हार में। वीरू, इससे पहले कि मैं शोएब अख्तर के पास जाऊं, सब यहां पर दो ही बातें कर रहे हैं खासतौर पर इंडिया में, एक महामुकाबले की और दूसरा कुंबले की। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ जो चल रहा है टीम इंडिया के अंदर विराट कोहली और कुंबले के बीच, क्या इन सब का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा टीम इंडिया के लिए? देखिए, ये सब खबरें हैं, इनमें सच्चाई कितनी है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं भी यहाँ पर इंग्लैंड में मौजूद हूँ। मैंने भी देखा टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की है। मैं कल पूरा दिन कमेंट्री कर रहा था। हमारे जो साथी कमेंटेटर थे सबा करीम, वो इंडियन टीम की जो इंडोर में प्रैक्टिस थी उससे लाइव कवरेज हमें दिखा रहे थे। तो उससे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि शायद उनके बीच में कोई तनाव है या उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अनिल कुंबले खुद विराट कोहली को थ्रो डाउन कर रहे थे, विराट कोहली उनके अगेंस्ट बैटिंग कर रहे थे। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। और ये एक प्रोफेशनल इंडियन टीम है, यहाँ पर किसकी किससे बात हो रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ उस दिन उनकी परफॉर्मेंस पे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर तो ये भी चल रहा है कि वीरेंद्र सहवाग और कुंबले की लड़ाई हो गई है, वो आपस में बात कर रहे थे कल, जबकि मैं पूरा टाइम कॉमेंट्री कर रहा था सुबह 8:30 से लेकर और शाम के 8:30 बजे तक। तो मैं तो किसी से मिला ही नहीं। तो अगर ऐसी झूठी खबरें भी और चैनल पे चल रही हैं तो फिर ये भी झूठी खबरें चल सकती हैं कि शायद विराट कोहली और अनिल कुंबले की बन नहीं रही या इस इंडियन टीम में तनाव है। तो सहवाग, हम यहाँ पर जरूर चाहते हैं एबीपी न्यूज पर कि आप आज ये बात सबके सामने साफ कर दीजिए कि ये पूरा मसला क्या है। आपने अपने आवेदन भरे हैं यहाँ पे टीम इंडिया के कोच के लिए, लेकिन फिलहाल आपका जो कमिटमेंट है वो कमेंट्री की तरफ है। इन सब पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है या नहीं, आपके और कुंबले के रिलेशंस के, आपके विराट के रिलेशंस के और कुंबले और विराट के रिलेशंस के? मैं अभी फ़िलहाल कमेंट्री कर रहा हूँ। मेरी कमिटमेंट एबीपी न्यूज़ के लिए और कमेंट्री के लिए है, ये सबको मालूम है। फॉर्म मैंने ज़रूर भरा है, एप्लीकेशन मैंने ज़रूर भरा है कोचिंग के लिए, लेकिन उसके लिए तो वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस में वो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसमें मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, फिर मैं अपना व्यू रखूंगा। उसके बाद वो मुझे जॉब मिलती है नहीं मिलती है ये वो कमेटी और बीसीसीआई डिसाइड करेंगे। और रही बात कि मेरी अनिल भाई से बात हुई थी ओवल में, जब वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो मैं किसकी बात पर भरोसा करूं, अनिल भाई की बात पर भरोसा करूं या मैं न्यूज़ चैनल की बात पर भरोसा करूं जो इंडिया में बैठकर कुछ भी स्टोरियां चला रहे हैं? तो अभी फ़िलहाल मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बट ये एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने ली ज़रूर है कोच की, क्योंकि मैं किंग्स 11 पंजाब की कोचिंग कर रहा था तो ऑफ़र आई थी तो मैंने भी ज़रूर भरा है वो फॉर्म। लेकिन वो डिसाइड होगा जब वो कमेटी बैठेगी, बीसीसीआई उनको हम लोगों को बुलाएगी इंटरव्यू के लिए, एंड उसके बाद वो डिसीजन होगा। तो इससे पहले तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मैं हालांकि कल सौरव गांगुली के साथ डिनर करने गया था
तो उनको अभी तक ये नहीं पता कि उनकी मीटिंग कब होगी। तो वो जैसे ही मुझे बुलाएंगे तब मैं वो अपना इंटरव्यू देने जाऊंगा, तब मैं अपना फ्यूचर प्लान्स रखूंगा कि भाई मैं क्या सोचता हूँ इस इंडियन टीम के बारे में, इसको कैसे आगे ले जाया जा सकता है। शोएब, यहां पर जो बात अभी तक वीरेंद्र सहवाग ने यहां पर साफ किया है कि इस पूरे मसले का कोई भी इंपैक्ट टीम इंडिया में नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल कुछ भी नहीं है ऐसा कोई प्रॉब्लम अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच। अगर आप पाकिस्तान के नजरिए से हमें बताएं कि क्या इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने पिछले कार्यक्रम में हमको बताया था कि भारत पाकिस्तान का तो बेसिकली एक नो कॉन्टेस्ट है। यहाँ पे गलत बात है, जब तक नतीजा और रिजल्ट आ ना जाए तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता। टाइटैनिक बनाने वाले ने भी यही कहा था, इसको खुदा भी नहीं डुबा सकता, और वह एक पत्थर के साथ लग के डूब गई। नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है और कोशिश इंसान के हाथ में। हर बंदे की अपनी ओपिनियन और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, अदब भी करना चाहिए, एहतराम भी करना चाहिए। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान मीडिया में है, जो हमें खबर पहुँची थी कि हिंदुस्तान से रिप्रेजेंटर गए हैं, सुलह कराने गए हैं नील कुंबले साहब की। विराट कोहली एक और स्टाइल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कुंबले साहब एक और तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये भी खबरें आई सुनने में कि वो स्कूल बॉय की तरह रख रहे हैं हिंदुस्तान की टीम को। विराट कोहली ज़रा और तरह की टीम और माइंडसेट के साथ खेलना चाह रहे हैं क्रिकेट और रहना चाह रहे हैं। तो ये भी खबरें आई हैं। सदाकत होती है विवेक, ये आप भी मीडिया में खूब काम कर चुके हो और आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो कितनी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन देखिए, ये थोड़ी बहुत तो मसले मसाइल तो चलते ही रहते हैं, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान या कोई भी, इंग्लैंड की टीम हो या पीटरसन हो या उनका कोच मोर हो, तो ये होते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, देखिए ये गलती पहले भी हिंदुस्तान कर चुका है। मैं बार बार ओपनली ये कह चुका हूँ कि सौरव गंगूली को हटा के और आपने फॉरेन कोच की बात मानी और तबाही उतार दी हिंदुस्तान टीम की 2008 में। ये बड़ा जुल्म किया था सौरव के साथ, क्योंकि वो बेस्ट कप्तान हिंदुस्तान का आया था और उसने बहुत वीरेंद्र सहवाग जैसे, युवराज जैसे, धोनी जैसे मैच विनर्स और ज़हीर खान जैसे इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी प्रोड्यूस करके लाए हैं। हालांकि हिंदुस्तान का ये कभी फोटे रहा नहीं था कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेले, लेकिन उसके दौर में खेली गई। और ये गलती दोबारा ना हो कि विराट कोहली को नलिफाई कर दिया जाए या उनको साइड पे कर दिया जाए, क्योंकि वो बेहतरीन कप्तान भी हैं, बेहतरीन बैट्समैन भी हैं और बेहतरीन लीडर बन के सामने भी आ रहे हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस, अगर कभी बात अगर हद से आगे निकली तो इम्पोर्टेंस कप्तान को देनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा ईमानदार हिंदुस्तानी है और वो हिंदुस्तान के लिए जीतना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा कि कुंबले साहब नहीं जीतना चाहते, लेकिन अगर दोनों लोगों की सोचें अलग हैं और खेलने के तरीके फ़र्क हैं, तो फिर उसमें से एक सोच को पिक करना है, वो है कप्तान की। सहवाग, यहां पर शोएब अख्तर ने यह बात साफ कहा है कि अगर किसी एक को चुनना हो तो कप्तान विराट कोहली की सोच को जरूर समझना चाहिए। यही मेरा अगला सवाल है आपका विराट के बारे में। विराट का परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ बेहद खास रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो चुका है। ये सब बातें उठ रही हैं, ऑफ द फील्ड इश्यूज उठ रहे हैं, भरपूर प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट पॉजिटिव तरीके से पड़ेगा या नेगेटिव तरीके से पड़ेगा, खास तौर पर विराट कोहली पर? देखिए, ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है या जो फील्ड, क्रिकेट फील्ड है, उसके बाहर क्या चल रहा है, मुझे नहीं लगता उसका कोई भी असर विराट कोहली पर पड़ेगा या पड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है। उन्हें मालूम है उनके लिए भारत को मैच जिताना बहुत ज़रूरी है, भारत के लिए मैच खेलना बहुत ज़रूरी है, खुद की परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो और ना, एक अच्छी बात तो यह है कि वो इंडिया से बाहर है, तो वो न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल नहीं देख पा रहे होंगे, जो शायद थोड़ा ज़्यादा दिमाग ख़राब करते विराट कोहली का। बट ऐसा है नहीं यहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन विराट कोहली के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर चल रहा होगा, पाकिस्तान से मैच है, उनका काम उस मैच पर फोकस करना है बजाय कि किसी और चीज़ के, क्योंकि और चीज़ पर अगर ध्यान लगाएंगे और मैच से ध्यान हटा तो कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो वो वाला काम हो जाएगा, फिर भारत को भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद विराट कोहली ऐसा कुछ नहीं सोच रहे होंगे, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने आएंगे। और शायद ये आप भी और हम सब लोग भी देखेंगे कि विराट कोहली वही विराट कोहली नज़र आएंगे पाकिस्तान के खिलाफ जो पहले नज़र आए थे।
वीरेंद्र सहवाग, यहाँ पर आपसे एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा, वो बात ये कि फिलहाल शाहरियार खान ने एक पेप टॉक दिया है पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों को, बोला है कि ये एक नॉर्मल मैच की तरह खेलिए, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हार जीत तो होती रहती है। आप इतने सारे मैचेस खेल चुके हैं, इंडियन ड्रेसिंग रूम का माहौल आप जानते हैं बड़े मैच से पहले। आप प्लीज हमें ये बताइए कि एक बड़े मैच से पहले, पाकिस्तान मैच से पहले ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता है? क्या सबकी दिमाग में तो वही चल रहा होता है, लेकिन क्या सबकी जुबान पे भी वही मैच होता है? देखिए, मतलब मैं इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम की बात कर सकता हूँ। जब भी हम लोग पाकिस्तान से मैच खेले हैं तो हमको कोई ऐसी पेप टॉक देने आया नहीं, ना बोर्ड ऑफिशियल, ना कोई एक्स क्रिकेटर, ना, क्योंकि हम उसको एक अगले नॉर्मल मैच की तरह लेते हैं। कोशिश करते हैं ज़रूर, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश करिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आप नॉर्मल मैच की तरह खेलिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो माहौल होटल के अंदर हो जाता है, या जो माहौल ग्राउंड पे होता है, या मीडिया में होता है, या पब्लिक में हो जाता है, उससे ऐसा लगता है कि ये कल कोई मैच नहीं, कोई लड़ाई होने वाली है, कोई जंग सी होने वाली है ग्राउंड पर। शोएब, पिछले कार्यक्रम में आपने ये बार बार इस बात का जिक्र किया था कि अगर पाकिस्तान के पास अच्छे कंडीशंस की मदद मिल जाए, ओवरकास्ट कंडीशंस मिल जाए, तो शायद ये पाकिस्तान अटैक जो है टीम इंडिया के बैटिंग लाइनअप पर भारी पड़ सकता है। पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का बारिश की वजह से धुल गया है, तो अब आप कैसे देखते हैं जिस तरीके का मौसम चल रहा है, बारिश का साया हुआ है पूरे मैच पे? नहीं, मेरा ख्याल है कि आइडियल सिचुएशन में 50 ओवर होने चाहिए, लेकिन फोरकास्ट अगर आप देखेंगे तो 70% रेन की प्रेडिक्शन है कल भी। और अगर वो पूरा मैच नहीं होता और ओवर रिड्यूस हो जाते हैं, या शायद 25 ओवर तक आ जाता है, या 30 तक आ जाता है, या 20 तक आ जाता है, तो फिर येट अगेन एडवांटेज पाकिस्तान टीम को ही जाएगा, क्योंकि लंबा फॉर्मेट में आपके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, ये बात लॉजिकल है। आपके पास लंबी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, पार्टनरशिप बनाने वाले, चेस करने वाले, ओपनर्स बेहतर, सारी चीज़ें ठीक हैं। देखिए, जितना पाकिस्तान को शॉर्टर फॉर्मेट में लाया जाएगा, शायद मेरे ख्याल में थोड़ी फायर पावर बहुत ज़्यादा है हम में, तो लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन का अब इख्तियार ना मुझे है ना आपको है, लेकिन ये हमें कल देखना पड़ेगा। शायद ये भी हो सकता है कि बारिश हो जाएगी, एक पॉइंट मिल जाए, ये भी हो सकता है इस बात की पूरी पुष्टि दुनिया लेकिन ये मैच देखने को। जी शोएब, इस बात की पुष्टि लेकिन वीरेंद्र सहवाग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो लंदन से हमारे साथ हैं। वीरू, मेरा यही सवाल है जो बात यहां पर शोएब कह रहे हैं कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अगर मैच छोटा हुआ तो शायद पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो सकता है? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर छोटा मैच हुआ और कंडीशंस फेवर करेंगी बॉलर को भी, तो भी इंडिया की टीम कंप्लीट है। और अगर पाकिस्तान के गेंदबाज इंडिया के बल्लेबाजों को थोड़ी भी फेवर वाली विकेट मिली, जल्दी आउट करेंगे, तो पाकिस्तान की बैटिंग तो इंडिया से भी बहुत बेकार है, तो ख़राब है, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है स्विमिंग कंडीशन का, तो वो तो फिर और जल्दी ऑल आउट हो जाएंगे। तो ये प्रेडिक्ट हम लोग कर सकते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एक्चुअली कल ही पता चलेगा मैच में होगा क्या। तो मुझे नहीं लगता कि मैच छोटा या बड़ा, हाँ मैच पूरे 50 ओवर का होना चाहिए, ऐसा हम सब लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि वरना शायद सबका रेवेन्यू कट होता है, वो आईसीसी का हो, स्पॉन्सर्स हो, सबको नुकसान होता है। मैच पूरा होना चाहिए। अगर छोटा मैच भी हुआ तो भी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यू है, कि इंडिया की टीम फिर भी भारी पड़ेगी। सहवाग, मुझे ये चीज बताइए कि क्या कप्तान विराट कोहली को एग्रेसिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि अपने इमोशन शो करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, या फिर उनको अपने इमोशंस को काबू में रखना चाहिए? देखिए, कंट्रोल इमोशन होना चाहिए, और आप ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेसिव तो हो ही जाएंगे, लेकिन वो अगर कंट्रोल रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए। क्योंकि अगर आप अग्रेसिव हो जाएंगे, फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो जैसे स्लेजिंग होती है वैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि हर एक मैच में शायद हुआ है इंडिया पाकिस्तान के पिछले कई सालों में। तो इसलिए कंट्रोल अग्रेशन दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा विराट कोहली के लिए और भारत के लिए। शोएब, जो बात यहां पर वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि स्लेजिंग भी हो सकती है, आप मानेंगे कि स्लेजिंग होनी भी चाहिए इंडिया पाकिस्तान का मैच, क्योंकि ये मैच कुछ उस तरीके का है? बात कहीं भी की जाए, या टेलीविजन हो या ग्राउंड हो या कहीं भी हो, हद से गिरी हुई बात ना की जाए। ये तो एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ, कि उसकी इज्जत एहतराम उस पर लाजम है। और मैच खेल रहे हैं, जोर लगाइए, जान लगाइए, गुस्सा करिए, लेकिन किसी की माँ बहन को गाली देना या किसी को कुछ कह देना या किसी की हद तक इज्जत को हर्ट करना
और इज़्ज़त नफ्स को हर्ट करना ये गलत बात है, ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। लेकिन सहवाग, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे यही है कि जो बात यहाँ पर शोएब अख्तर ने पिछले कार्यक्रम में हमसे कहा था कि भारत के बल्लेबाजों में शायद स्विंग को खेलने की, मूवमेंट को खेलने की इतनी क्षमता नहीं है, खासतौर पर ऐसे सेट ऑफ गेंदबाजों के खिलाफ जिनका सबसे ज्यादा जो डिसाइसिव वेपन होता है वो जब बॉल अंदर आता है बैट्समैन के लिए। विवेक, ये सवाल मैं पूछूंगा वीरेंद्र सहवाग से, प्लीज कैन आई आस्क हिम? वीरू, मुझे ये बताइए आप कि जब हम थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट खेलते हैं, खैर आपकी बात नहीं करना, आप तो एक फर्क प्लेयर थे, आप तो किसी भी कंडीशन में आप रन्स कर सकते थे, आपको कभी परवाह भी नहीं होती थी कितना सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है या विकेट कैसा है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब आप IPL खेलते हो, आप अच्छी विकेटों पे मैचेस खेलते हो, अच्छे शॉट्स लग रहे होते हैं, बल्ला खुल रहा होता है, आप बड़े फ्लो में जा रहे होते हो, तो वहाँ से उठ के एक सीमिंग कंडीशन पे जाना और वहाँ पे थोड़ी सी लैटरल मूवमेंट मिलते रहना, आपको एज अ बैट्समैन ऑब्वियसली आपको एडजस्ट तो करना पड़ता है फुटवर्क के साथ, आपको अपनी शॉटें कुछ रोकनी पड़ती हैं, कुछ शॉट्स आपको एक या दो शॉटों में सिलेक्ट करना पड़ता है, यार मैं ये 2 शॉटें खेलूंगा तो मैं इस पे रन्स बनाऊंगा, तो रिस्ट्रिक्शन तो आ जाती है ना स्विमिंग बॉलिंग पे। ये सवाल है आपसे। जी शोएब, आपने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मुकाबला देखा था जो कल हुआ? जी जी जी, थोड़ा सा देख सकता था, मैं तो मसरूफ सा पूरन जी, आप बताइए प्लीज, बताइए। जी, कल दिन में 3 बार बारिश हुई, घने काले बादल छाए रहे पूरा दिन। उन्होंने 46 ओवरों में 292 के करीब रन बनाए। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में भी स्विमिंग ट्रैक मिलने वाला है या स्विंग ट्रैक मिलने वाला है, क्योंकि कंडीशन शायद ओवरकास्ट हो सकती है, लेकिन ICC ने मेक श्योर किया है कि हर मैच में एक अच्छा विकेट मिले खेलने के लिए, ताकि जो दर्शक आए देखने उन्हें मज़ा आए। और हमें भी ऐसा लगा था कि जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की न्यूजीलैंड ने, कि शायद उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन जब वो खेलने आए और उन्होंने धड़ाधड़ रन बनाने शुरू किए तब लगा कि उनका डिसीजन सही था। उन्होंने पहले बल्लेबाजी सही की और 46 ओवरों में लगभग 290 के करीब उन्होंने स्कोर खड़ा किया। तो और रही बात अगर स्विंग और सीमिंग कंडीशन मिली, आप ही ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर से पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कुछ सीखा नहीं है ज़्यादा, तो ये पाकिस्तानी बल्लेबाज जो नई पीढ़ी है, मैं कहूँगा आई है, ये तो बिल्कुल भी स्विंग और सीम कंडीशन के यूज टू नहीं है। अगर भारत स्ट्रगल करेगा तो पाकिस्तान शायद दोगुना स्ट्रगल करेगा एज ए बल्लेबाजों में, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज ये भी ऐड मैंने ये भी ऐड की थी कि वीरू, हमारे जो बॉलर्स हैं ना, टेस्ट सीरीज पूरी खेल के आए हैं। वो मैंने देखा है कि आमिर से लेके हसन अली से लेके वहाब से लेके 150 ओवर कर चुके हैं 3 टेस्टों में, और वो लंबी बॉलिंग करके आ रहे हैं। आपके बॉलर IPL के 4 ओवर करके आ रहे हैं, तो थोड़ी सी एडवांटेज जो है पाकिस्तानी बॉलर्स को ज़रूर मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं लगता है कि खुला हुआ जिस्म, लंबी क्रिकेट खेल के आए हुए हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि कंडीशंस ऐसी बना रहे हैं या विकेटें ऐसी दे रहे हैं कि जहाँ पे 300 रन्स बने, मुझे ये बताएं तो फिर टॉस जीत के पहले फैसला बैटिंग का करना चाहिए, चेस का करना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं। देखिए, मैंने विकेट जो विकेट इंडिया पाकिस्तान के मैच में यूज़ होगा वो विकेट किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि उस पर उन्होंने मैट लगाया हुआ था, कवर किया हुआ था। तो शायद अगर विकेट अच्छा होगा तो दोनों टीमें चाहेंगे कि दबाव में बैटिंग ना करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम है कि दबाव में बैटिंग करना। और जो पहले बैटिंग करेगी, चाहे 250 रन बनाए, चाहे 225 रन बनाए, चाहे 280 रन बनाए, वो बहुत मुश्किल होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में चेज़ करना। शायद इंडिया ने एक ही बार ऐसा चेज़ किया था 2003 में, पाकिस्तान ने 284 के करीब रन बनाए थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 98 रन बनाए थे। और इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि एक तो वो इंडिया पाकिस्तान गेम है, दूसरा कि अगर 250 से ज़्यादा रन लग गए तो और दबाव बढ़ जाता है बल्लेबाज पर। तो दोनों टीमें शायद यही चाहेंगी कि वो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करें, जितने भी रन बनाए उन्हें डिफेंड करें, कि शायद थोड़ी क्लाउड आए तो उनको कंडीशन ऐसी मिले कि बॉल स्विंग हो तो उन्हें बेनिफिट मिले। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीमें सोचेगी कि उन्हें पहले गेंदबाजी करना चाहिए। डिपेंड करता है टोटली ऑन कंडीशंस की, विकेट कैसा मिलेगा उसके ऊपर। बट फिर भी टीमें यही चाहती हैं कि वो पहले बल्लेबाजी करे बगैर दबाव के। चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश करिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आप नॉर्मल मैच की तरह खेलिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लगता है कि ये कल कोई मैच नहीं, कोई लड़ाई होने वाली है, कोई जंग सी होने वाली है ग्राउंड पर। गुस्सा करिए, लेकिन किसी की माँ बहन को गाली देना,
ये गलत बात है। कंट्रोल रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोनों टीमों के लिए। वीरू, हमारे जो बॉलर्स हैं ना, टेस्ट सीरीज पूरी खेल के आए हैं, सो 150 ओवर कर चुके हैं 3 टेस्टों में। ना इश्क में ना प्यार में जो मज़ा है पाकिस्तान की हार में। सहवाग, ये चीज यहां पर सब लोग जानना चाहेंगे कि आपका आइडियल प्लेइंग 11 टीम इंडिया के लिए क्या होगा, क्योंकि यहां पर युवराज सिंह 2 प्रैक्टिस मैच खेले नहीं है, रोहित शर्मा ज्यादा फॉर्म में है नहीं, तो आप कैसे देखते हैं युवराज को, रोहित को और इस पूरे प्लेइंग 11 को? क्या होगा आपका पहला प्लेइंग 11? देखिए, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि युवराज और रोहित को वो प्रैक्टिस मैचेस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एक में मिली उसमें वो आउट हो गए रोहित, युवराज बीमार थे, लेकिन फिर भी ये दोनों मैच विनर हैं। रोहित शर्मा ने तो 2 दोहरे शतक बनाए, वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं बनाए, और युवराज सिंह ने जितने मैचेस जिताए हैं शायद इस टीम में किसी और ने नहीं जिताए होंगे, तो इसलिए इन दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है। तो रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, युवराज सिंह, MS धोनी, केदार जाधव, अश्विन, जडेजा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, बुमराह, आई थिंक ये शायद प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से खेल सकती है। शोएब, कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान के हिसाब से सबसे ज़्यादा वीक लिंक आप किसको मानते हैं और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप किसको मानते हैं इस पूरे इंडियन टीम में? मैं किसी को वीक लिंक को किसी को भी नहीं मानता। मैंने ये ज़रूर कहा था पिछले प्रोग्राम में आप पे, मैंने पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे तनकीद इसलिए की थी, क्रिटिसिज्म इसलिए किया था कि कामरान अकमल को नहीं ड्रॉप करना चाहिए, और वीरू से आपने ये बात पूछनी है बाद में, और मैं वीरू से पूछ भी रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था, पेस पे नहीं आता। ये बैकफुट का प्लेयर कामरान अकमल, यहाँ बॉल तेज़ आएगा, कट भी लगेगी, अच्छा ड्राइव भी लगेगा, छोटी पुल भी लगती है। ये वीरेंद्र सहवाग बेहतर बताएंगे इस चीज़ के बारे में। वीरू, मैं तुमसे सवाल भी कर रहा हूँ, कामरान अकमल को ना लेके जाना एज ओपनर गलती की उन्होंने। दूसरा, फिर उमर अकमल को नीचे ना खिलाना, शोएब मलिक के बाद वो सिलेक्शन गलत की, उनको ले जाके वापस इस टीम में तो कामरान अकमल भी नहीं है, उमर अकमल भी नहीं है ना। जी, मैं ये कह रहा हूँ, सिलेक्शन ये नहीं की अच्छी इन्होंने। तो मैंने उनसे गुजारिश भी की थी कि ऐसी टीम बनाएं कि कामरान ओपनर आए, क्योंकि अजहर अली नहीं गए वेस्ट इंडीज़, वो उन पे एक मैच का बैन भी है, तो कामरान अकमल के साथ कंटिन्यू करते। बट हैविंग सेड दैट, हमारे पास अभी हसन अली है और बहुत ही अच्छा है, आप लोगों ने शायद बहुत कम देखा हो उसको, वो बिल्कुल इसके कैलिपर का बॉलर है, मोहम्मद आमिर के कैलिपर का बॉलर है, बड़ा निप्पी है, स्मार्ट है, बॉलिंग की समझ है उसको, और उसको विकेट लेने का तरीका आता है। तो पाकिस्तान के पास फ़हीम अशरफ है मिडिल ऑर्डर में, शोएब मलिक आता है, बाबर आजम आता है, ये अच्छे सबको पता है कि मलिक, बाबर आजम और सरफराज, तो ये मिडिल ऑर्डर हमारा तगड़ा है। इनको काफ़ी सारे वनडे हो चुके हैं खेलते हुए, 18 साल से शोएब मलिक खेल रहा है, बहुत एक्सपीरियंस है उसको, लेकिन अगर उसको थोड़ी एज मिल जाती उमर अकमल के साथ नीचे डाउन टू द ऑर्डर, जहाँ पे उसको 20-25 ओवर में थोड़ी रन रेट या स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होता तो बेहतर होता। लेकिन जितना पाकिस्तान कम डॉट बॉल खेलेगा, पाकिस्तान रन बॉल या 3.5 की एवरेज या 4.5 की एवरेज या हर दायरे में 5.5 की एवरेज में खेलता है, तो आई थिंक शुड नॉट पैनिक। कोई भी टीम को पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 3 दायरे हों और फिर भी आप 3.5 या 4 या 4.5 की एवरेज से रन्स नहीं बना रहे इस डे एंड एज में, तो मेरे ख्याल में फिर प्रॉब्लम बैटिंग में बहुत ज़्यादा फिर नज़र आती है। सहवाग, यहाँ पर जो शोएब मान रहे हैं इस बात को कि भले ही बहुत इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा लोग उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ वो यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पूरे बैटिंग ऑर्डर में नहीं है, जो चीज़ शायद टीम इंडिया के पास है, क्योंकि भारत के पास युवराज सिंह के अलावा हमारे पास MS धोनी भी हैं। MS धोनी, जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं। इस इंडियन टीम में आप MS धोनी का रोल कैसे देखते हैं, बतौर फिनिशर या फिर वो जो मिडिल ऑर्डर को संभाल के रखे हैं इस इंडियन टीम में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है MS धोनी और युवराज सिंह का मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि अगर नई गेंद पर 1 या 2 विकेट गिर जाते हैं तो इन दोनों के ऊपर जिम्मेवारी आएगी कि भारतीय बल्लेबाजी को संभालें और उसे एक अच्छी स्थिति में लेके जाएं, ज़्यादा रन बनाएं। तो दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो इस मुकाबले में बहुत काम आएगा, इस चैम्पियंस ट्रॉफी में बहुत काम आएगा भारत के लिए। और रही बात अगर सिर्फ MS धोनी की बात करें तो उन्हें मालूम है कि वो कितना बड़ा मैच हो, कितना छोटा मैच हो, वो एक ही तरह से खेलते हैं, अपने कूलनेस के साथ खेलते हैं, और उनके ऊपर दबाव हो ना हो ये दिखता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन
दबाव सबके ऊपर होता है और वो खेलते बहुत बढ़िया दबाव में, जब जब उनके ऊपर दबाव आता है तो वो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं MS धोनी, इसलिए शायद बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं वर्ल्ड में। और उन जैसा अभी तक शायद दूसरा कोई बैट्समैन देखने को आया। एक पहले बैट्समैन ज़रूर आए थे जिनका नाम था माइकल बेवन, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बहुत मैचेस जिताए नंबर 6-7 पर बैटिंग कर कर। तो शायद उसके बाद MS धोनी दूसरे ऐसे वर्ल्ड में बैट्समैन आए हैं जो नंबर 5-6 पर बैटिंग करते हैं और मैच ख़त्म करते हैं। बहुत सारे मैचेस उन्होंने अपने दम पर जिताए हैं भारत को, और शायद आने वाले टाइम में भी बहुत सारे मैचेस जिताएंगे। तो ज़रूरी है युवराज सिंह और MS धोनी का मिडिल ऑर्डर में चलना। सहवाग, लेकिन यहाँ पर अक्सर यहाँ पर लोगों को टेंशन इस बात की हो जाती है कि MS धोनी के वो जो बड़े शॉट्स हैं, हेलीकॉप्टर शॉट्स तो काफ़ी समय हो चुका है देखे हुए, लेकिन वो बड़े शॉट्स जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं वो आजकल नहीं आ रहा। काफ़ी क्लोज तक लेके जाते हैं, मैचेस जिताते ज़रूर हैं, लेकिन क्या ये सब संकेत बहुत अच्छे हैं टीम इंडिया के लिए? देखिए, अगर IPL में बात करें कि उनके बड़े शॉट नहीं, जो जितने भी उन्होंने 2 या 3 मैचों में रन बनाए उसमें सब में उन्होंने बड़े शॉट मारे। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार जो बेस्ट बॉलर था उसके एक ओवर में 24 रन मारे हैं IPL के। तो ये अगर अंत तक खेलते हैं तो उनके वो बड़े शॉट लगेंगे ही लगेंगे, और वो मारते ही मारते हैं और वो ऐसा होगा। लेकिन अगर वो अंत तक गए नहीं और पहले आउट हो गए तो फिर वो कैसे बड़े शॉट्स मारेंगे, कैसे हेलीकॉप्टर शॉट्स मारेंगे? क्योंकि उन्हें सबसे इस टीम में मैं मानता हूँ अगर बैटिंग में कोई विराट कोहली के बाद जो बैट्समैन है वो सबसे टॉप का बैट्समैन है, जो गेम कंट्रोल करना जानता है, जो जानता है कि इस स्थिति में कैसा खेलना चाहिए, कब तेज़ खेलना चाहिए, कब स्लो खेलना चाहिए, कब बिल्ड करनी चाहिए और कब फिनिश करना चाहिए। ये MS धोनी से बेहतर और कोई नहीं जानता। और वो अगर रहे अंतिम ओवरों में तो आपको फिर दिखाएंगे अपने बड़े बड़े शॉट्स, वो ज़रूर लगाएंगे। कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक खिलाड़ी के पास जो टैलेंट है वो टैलेंट तो हमेशा रहता है। हाँ, आपका फॉर्म टेम्परेरी हो सकता है, आप आउट हो सकते हैं। अगर MS धोनी आउट हो गए जल्दी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिस दिन वो सेट हुए रन बनाएंगे तो वो बड़े बड़े शॉट्स ज़रूर लगाएंगे। शोएब, क्या कहेंगे आप MS धोनी के बारे में, क्योंकि नंबर 5 या नंबर 6 पर MS धोनी शायद सबसे क्रूशल होंगे टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर पर? देखिए विवेक, ये बात तो आप बखूबी जानते हैं और वीरू भी जानते हैं। जब हम अपनी आखिरी स्टेज पे थे, वीरेंद्र सहवाग भी अपनी आखिरी स्टेज पे थे और हम भी अपनी आखिरी स्टेज पे थे, तो प्रेशर पहले से ज़्यादा था हम पे। और हम पे ये प्रेशर तो था ही था कि भाई एक तो फिट रहना है, फिट रह के आपने परफॉर्मेंस देनी है और दे के ही छोड़नी है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है और आपके पास वो ज़्यादा लिबर्टी नहीं है कि जहाँ से आपको ये कहा जाए कि अगर इस सीरीज़ में फ्लॉप हो गए तो हम MS को ड्रॉप नहीं करेंगे या युवराज पे कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा। सो कांस्टेंट प्रेशर जो होगा वो UV पे होगा, विच इज़ वेरी गुड। मैच विनर है, जिताएगा। MS पे होगा, वेट उन्होंने कम किया है, तगड़े लग रहे हैं, थोड़े फिट लग रहे हैं, बहुत सारा वेट रिड्यूस किया है कि उनको पता है कि वो अब फिट ना रहे या उन्होंने बैटिंग में परफॉर्मेंस ना दी तो बातें शुरू हो जाएंगी। एज ए कैप्टन जब वो हिंदुस्तान को सब कुछ जिता चुके हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा कप नहीं है जो MS धोनी हिंदुस्तान को नहीं जिता सका। कोई ऐसा कप बचा नहीं है, कोई ऐसा बड़ा टूर्नामेंट है नहीं जिसने उस पर हिंदुस्तान को जिताया ना हो। तो इस जैसे बंदे की इज्जत करना बहुत ज़रूरी। लेकिन जब अगर आपने ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि मैं अब और कैरी राउंड करना चाहता हूँ, मैं और खेलना चाहता हूँ, तो सो यू एडिंग प्रेशर टू योर ओन सेल्फ, एंड देन व्हेन यू एडिंग प्रेशर देन यू हैव टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली। कि किसी को कोई मौका न मिले कि जी MS को ड्रॉप करके किसी यंगस्टर को ले आए, कि हमारे पास नीचे आने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो प्रेशर ऑब्वियसली आप कुछ कहना चाहेंगे शोएब को MS धोनी के बारे में, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि शायद वो अब प्रेशर में है, उन पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ साथ उतना ही भी प्रेशर भी है? मुझे नहीं लगता क्योंकि MS धोनी में अभी क्रिकेट बहुत बाकी है। 2019 के वर्ल्ड कप तक उनको खेलना चाहिए, वो फिट हैं। हाँ, फॉर्म किसी का भी ख़राब हो सकता है। आप किसी युवा खिलाड़ी को लें और उसका भी फॉर्म ख़राब हो सकता है। वो फिट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफॉर्मेंस देगा ही देगा। और MS धोनी आज इस टीम में जब आप किसी के साथ भी उसका कंपटीशन कर लें किसी भी चीज़ में, अभी भी वो उनको टक्कर देते हैं या उनसे आगे ही रहते हैं भागने दौड़ने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2019 के वर्ल्ड कप तक MS धोनी को खेलना चाहिए। और रही बात दबाव की, अभी तो उनके पास दबाव ही नहीं, दबाव तो कप्तानी करते वक्त होता है। अब तो वो काफ़ी फ्रीली क्रिकेट खेलनी चाहिए उनको। अगर अभी भी वो दबाव में खेलेंगे तो फ्री कब खेलेंगे? क्रिकेट छोड़ने के बाद फ्री खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई दबाव है या वो सोच भी रहे हैं कि उनको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। रही बात, शोएब ने कहा कि उन्होंने सारे कप भारत को जिताए हैं,
यही मज़ा है कि सारे कप जिताने के बाद भी जो जो लालच रहता है कि वो ये कप और जीत ले, ये कप, जिस भी टूर्नामेंट में जाएं वो यही सोचते हैं कि ये टूर्नामेंट भी हम जीत लें, भारत और हमारे नाम हो तो अच्छी बात होगी। तो उनके लिए कभी मोटिवेशन की कमी नहीं रही है MS धोनी के लिए। वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और भारत के लिए खेलना ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है उनके लिए। जी बिल्कुल, हमने बात करी बैटिंग लाइनअप की, हमने बात करे फॉर्म के बारे में, हमने बात करी फिटनेस के बारे में। हम बात करते हैं अभी आर अश्विन के बारे में, जिनके मैच फिटनेस को लेकर यहाँ पर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने IPL नहीं खेला है तो क्या वो एक बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं। सहवाग, आप कैसे देखते हैं आर अश्विन को? देखिए, जब वो खेलते तो आप कहते कि आप IPL क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ खेल के आए हैं। वो नहीं खेलने तब आप कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं खेले, क्योंकि उनको मैच प्रैक्टिस की कमी है। वो इतने बड़े टूर्नामेंट में कैसे खेलेंगे? वो भी तो खिलाड़ी होते हैं जो सिलेक्ट ही नहीं होते IPL में और फिर इंडियन टीम में सिलेक्ट होते हैं और उन्हें खेलना पड़ता है। अश्विन तो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, एक टेस्ट के नंबर 1 बॉलर हैं वर्ल्ड में। तो उन्हें, मुझे नहीं लगता कि IPL में खेलना चाहिए, उन्हें मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ, उन्हें बॉलिंग डालने की ज़रूरत है जो कि वो नेट्स में डाल सकते हैं, सिंगल विकेट डाल सकते हैं। मैंने देखा था अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिंगल विकेट बॉलिंग डालते थे और अपने टप्पा और रिदम को सेट करते थे और फिर मैच में उतरते थे। अगर मैच नहीं भी खेला तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इसीलिए अश्विन ने मैच तो फिर भी खेले हैं, दोनों प्रैक्टिस मैच उन्होंने गेंदबाजी की है और अच्छी गेंदबाजी की है और वो एक अच्छे गेंदबाज, उन्हें मालूम है कि इस मैच की क्या अहमियत है और वनडे में कैसे गेंदबाजी करना है। क्योंकि MS धोनी जब कप्तान थे IPL में, उनको नई गेंद पावर प्ले में कराते थे। उन्हें पावर प्ले में भी डालने का अनुभव है, बीच में भी डालने का अनुभव है और स्लॉग ओवर्स में भी डालने का अनुभव है। तो मेरे हिसाब से वो तैयार हैं इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए और अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। शोएब, जैसे कि सहवाग ने कहा कि बिल्कुल तैयार हैं। अश्विन ने इस टूर्नामेंट से पहले ये ज़रूर कहा था कि उन्होंने एक नई डिलीवरी जो है तैयार करी और जो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं आप अश्विन का थ्रेट पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए, ये तो खैर अश्विन खुद ही बेहतर बता सकते हैं उन्होंने क्या नई डिलीवरी ईजाद की है और उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हमें देख के पता चल जाएगा। विश हिम बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ये तो पहला आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, किसी ने कहा मैंने चौथा सीख लिया, किसी ने 5वां सीख लिया, कोई 10वां सीख लिया। तो दिस आर द क्लेम्स। सो बट लेकिन अगर अश्विन के पास कोई नई आमरी में कोई नई चीज़ है तो गॉट टू लुक आउट फॉर, क्योंकि ही इज़ अ वेरी स्मार्ट ऑफ स्पिनर। ये इतनी प्रेशर में ये बॉलिंग कर चुके हैं, MS इनको इतनी प्रेशर में बॉलिंग करा चुके हैं पिछले 10 सालों में कि उनको पता एग्जैक्टली चल गया है। जब वो आए थे इतने कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिनर नहीं थे। आई थिंक थैंक्स टू MS कि उन्होंने उनको वहाँ बॉलिंग कराई, नए बॉल से, पुराने बॉल से, आखिरी ओवरों में, बीच वाले ओवरों में विकेट लेने के लिए, ब्रेक थ्रोज के लिए। तो वो इतने बेहतरीन बॉलर बन चुके हैं कि उनके पास एक बड़ा कॉन्फिडेंस भी है, नंबर्स भी हैं, विकटें भी हैं और बेस्ट ऑफ स्पिनर बनते हुए नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन देखिए, फिर भी ये क्रिकेट है, ये ना सहवाग को माफ़ करेगी ना ये शोएब को माफ़ करेगी। लेकिन जब तक आप मैच प्रैक्टिस में पूरे नहीं होंगे, जब आप 10 ओवर पूरे नहीं करोगे, आप बेशक वसीम अकरमी जैसा बड़ा बॉलर क्यों ना हो, वसीम अकरम जैसा ग्रेटेस्ट क्रिकेटर जो हिस्ट्री में दुनिया में कभी के नहीं आया, वो भी एक हफ्ता प्रैक्टिस ना करे तो क्रिकेट नहीं खेल सकता। बॉलिंग नहीं होती थी उनसे, ये मैंने खुद देखा है। तो बहरहाल आप देखिए वो कितनी मैच प्रैक्टिस में हैं, कितनी बॉलिंग उन्होंने कर चुके हैं, कितना वो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। बट एंड रिजल्ट में उनकी फॉर्म का पता चल जाएगा 6-4-5 घंटों के अंदर। सहवाग, शोएब बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा है कि भारत के पास ऐसे कंप्लीट स्विंग, फास्ट बॉलिंग और सबसे डिसेप्टिव बॉलिंग में टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट लग रहा है। जी बिल्कुल, और ये दिखाया है भुवनेश्वर कुमार और बुमराह ने IPL में गेंदबाजी करके हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप लिया, उसके बाद बुमराह थे, फिर उमेश यादव, मोहम्मद सामी। ये जो 4 फास्ट बॉलर हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया के अभी तक के सबसे अच्छे 4 फास्ट बॉलर हैं इस टीम में। शोएब, आपका क्या मानना है इस इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक के बारे में, क्योंकि आपने काफी मदद करी है मोहम्मद शमी की भी, उमेश यादव की भी, इस बॉलिंग अटैक को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं। जो चीज़ मैं 4 साल पहले यादव को कह के आया था कि आप में वो हर चीज़ है जिसकी वजह से आप एक ग्रेट फास्ट बॉलर बन सकते हैं।
सहवाग, इससे पहले कि हम ये शो खत्म करें, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा वो 5 मंत्र जो आप टीम इंडिया को देना चाहेंगे इस बड़े मुकाबले से पहले। विश की मेरे पास ऐसे कोई 5 मंत्र होते या ज्ञान होता जो मैं इंडियन टीम को देता और वो आगे जाकर करती और वो जीत जाती। ये तो उनको खुद ही जानना पड़ेगा कि कौन से ऐसे 5 मंत्र हैं भारतीय टीम में कि वो उन मंत्रों को लेके उतरे और जीत जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको एक अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, चाहे शोएब अख्तर जितना भी या मैं जितना भी कुछ भी कह लें, अपनी टीमों को प्रेज कर ले, लेकिन अगर उस दिन जो टीम पहले प्रेशर में आएगी, जो टीम दबाव में आएगी, वो गलती करेगी और वो ये मैच हारेगी। शोएब, आप क्या कहेंगे अपनी टीम को कि कौन सी वो चीजें होंगी जिसका उनको ख्याल रखना पड़ेगा ताकि ये मैच टक्कर का हो और टीम इंडिया जिसका पलड़ा, जैसे सहवाग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भारी है इस मैच में, आप अपनी टीम को क्या कहेंगे? मैच अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस, a smart run chase, not too many dot balls, and दलेरी के साथ तगड़ा होके दलेरी रख के और कोशिश, that's all। और आपके हाथ में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, नतीजा और रिस्क अल्लाह के हाथ में होता है। और आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह हम जीते तो एज ए कौम जीतेंगे, अगर हारे तो एज अ पाकिस्तानी एज अ कौम हारेंगे। हम अगर आपसे जीत गए तो तब भी आपका अदब एहतराम वैसे ही करेंगे जैसे हम जीते हैं, अगर हम आपसे हार गए तो हम आपको प्रेज करेंगे। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ बने रहने के लिए, शोएब अख्तर हमारे साथ बने रहने के लिए। ये थी हमारी खास कवरेज महा टक्कर से पहले एबीपी न्यूज पर महा कवरेज। ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @GSV1980। जरूर बताइए, अपने सुझाव रखिए, शो कैसा लगा ये भी बताइए, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। एक बार फिर ट्विटर हैंडल आपके लिए @GSV1980। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, क्योंकि यहां पर होगी महा कवरेज महा टक्कर की। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।